हमने पिछले एक वीडियो में इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करी थी। इम्यूनोथेरेपी वो दवाइयाँ होती हैं जो खुद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कैंसर से लड़ने के लिए सक्षम करती हैं, ताकि खुद की इम्यूनिटी कैंसर सेल के ख़िलाफ़ काम करे और उसको मारे। इम्यूनोथेरेपी वो दवाइयाँ हैं जिनमें कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और जिसके साथ हम बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस देखते हैं। बहुत सारे कैंसर्स जैसे कि लंग कैंसर, यूट्रस कैंसर, कोलोन कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, अलग अलग लिम्फोमा के कैंसर्स में अब इम्यूनोथेरेपी एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। लेकिन इस इम्यूनोथेरेपी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में संशय और सवाल भी हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में खड़ा होता है वो होता है इम्यूनोथेरेपी के कॉस्ट को लेकर। जी हाँ, इम्यूनोथेरेपी इस समय एक कॉस्टली दवाई का ऑप्शन है, ख़ास तौर से इसलिए भी कि अभी इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ जो कंपनीज़ बनाती हैं ये उनके अंडर में पेटेंटेड दवाइयाँ हैं, यानी इसका पेटेंट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोई भी दूसरी कंपनी इन दवाइयों को बनाने की इजाज़त नहीं है उसके पास। इसलिए इन कंपनियों को ही इन इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों को बनाने का विशेष अधिकार हासिल है। एज अ रिज़ल्ट मार्केट में इंडियन जेनरिक्स या इसके इंडियन वर्जन्स अवेलेबल ना होने के कारण ओरिजिनल दवाई बहुत सारे लोगों की पॉकेट के बाहर या उनकी अफोर्ड करने की क्षमता के बाहर होती है। हमारे ही देश में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कुछ समय पहले, आज से 3-4 साल पहले, एक स्टडी की गई लो डोज इम्यूनोथेरेपी को लेकर। उसके पीछे मेनली सोच ये थी कि अगर ये दवाइयाँ इतनी महंगी हैं तो इनको आम आदमी की पहुंच तक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए। हर आदमी 3-3, 4-4 लाख की दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये इलाज ही ना मिले। इसलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने हेड एंड नेक के कैंसर्स के लिए एक स्टडी करी, जिसमें कि उन्होंने ये पाया कि अगर लो डोज में इम्यूनोथेरेपी दी जाए तो वो इम्यूनोथेरेपी भी उतना ही अच्छा काम करती है जितना कि हम नॉर्मल डोज में इम्यूनोथेरेपी लोगों को देते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमारी जैसी कंट्री जैसे कि भारत में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जिनको कहा जाता है, एक बहुत ही उपयोगी स्ट्रैटेजी और एक लाइफलाइन बनकर उभरी है उन मरीज़ों के लिए जिनके लिए इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन जो उस इम्यूनोथेरेपी को सिर्फ कॉस्ट के चलते अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस स्टडी में क्या किया गया कि जो इम्यूनोथेरेपी मान लीजिए कि एक्स अमाउंट ऑफ डोज में दी जाती थी, उस इम्यूनोथेरेपी के अंदर 10 या 12 लोगों को छोटा छोटा करके लो डोज इम्यूनोथेरेपी दी गई और वो 1/12 ऑफ द डोज में भी अच्छा काम करके उसने दिखाया। तो ये लो डोज इम्यूनोथेरेपी के बारे में आज से 3-4 साल पहले अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी यानी एस्को की कॉन्फ्रेंस में हमारे ही देश के रिसर्चर्स ने ये पेपर पब्लिश किया और पूरी दुनिया को बताया कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक रियलिटी है और इसको अपनाकर हम इस तरीके के रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स में अपने मरीजों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पते की बात यह है कि हालांकि ये स्टडी केवल हेड एंड नेक कैंसर में की गई, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स दूसरे कैंसर्स के भी हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए लो डोज इम्यूनोथेरेपी का डेटा या ऐसा कोई एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी सिचुएशंस में हम इन हेड एंड नेक कैंसर्स के पेशेंट्स में जो स्टडीज़ की गई हैं उन्हीं को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए, यानी उन्हीं के डेटा को दूसरे कैंसर्स में प्रभाव में लाते हुए लो डोज इम्यूनोथेरेपी को दूसरे कैंसर्स में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। याद रहे, मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी शायद उस कैंसर में स्टडीड नहीं है। हेड एंड नेक में लो डोज इम्यूनोथेरेपी स्टडीड है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाई डोज की इम्यूनोथेरेपी किसी कैंसर के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता तो लो डोज इम्यूनोथेरेपी उसके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर सकता है। लो डोज इम्यूनोथेरेपी में कॉस्ट भी कम होता है और बेनिफिट आने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप फुल डोज इम्यूनोथेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं तो आज भी गाइडलाइंस के अनुसार आपको वो इम्यूनोथेरेपी लेनी चाहिए। अब बहुत सारी इम्यूनोथेरेपी बनाने वाली कंपनीज़ ने कुछ पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स निकाले हैं, जिनमें कि अब इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट आज से 1 साल पहले के कॉस्ट से काफ़ी कम हो गया है और अब वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए अफोर्डेबल बन गई हैं विद दीज न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स। बट फिर भी
आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर ये डिस्कस करिए कि आपके लिए क्या लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक वैलिड ऑप्शन है या नहीं। For more questions regarding immunotherapy or low dose immunotherapy, please post them in the comment section and we'll be happy to answer them. Thank you.